अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपेरिमेंट चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने दो तरह की एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ी हैं, नॉन रीनेबल और रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमने देखा कि कुछ नॉन रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो वक्त के साथ क्या होता है, डिप्लीट होने का उनका खर्चा है, ठीक है, वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, और उनका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट भी बहुत कम है और उन्हें हम जितना मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन है क्या। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, इट इज द डिसीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग लेस एनर्जी। जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे डिसीजंस लें जिससे एनर्जी यूसेज क्या हो, कम से कम हो। हम ये खुद कैसे कर सकते हैं कि हम फालतू की जो लाइट्स ऑन है उन्हें बंद कर सकते हैं। दिन टाइम क्योंकि रोशनी ज़्यादा होती है, सनलाइट, तो हमें चाहिए कि अंदर जो भी ट्यूबलाइट या कोई आपका बल्ब ऑन है तो हम उसे क्या करें, बंद कर दें, ठीक है। और वो वाली सारी अप्लायंसेज बंद कर दें, अनप्लग कर दें जो हमारी यूजेस में नहीं है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, खुद से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि पीपल इस तरह से क्यों एनर्जी कंजर्व करें, ठीक है। एनर्जी कंजर्व करने का सबसे पहला मेन रीजन, अगर आप एनर्जी कंजर्व करेंगे तो आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। दूसरा, इन्वायरमेंटल अगर इम्पैक्ट देखें तो हम एनर्जी को अगर कंजर्व करेंगे तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी नेगेटिवली या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इनडायरेक्टली क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इस वजह से हमें क्या चाहिए कि एनर्जी को बहुत ज़्यादा से कंजर्व करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे पूछते हैं कि मैम एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी हम दो टर्म्स यूज करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चले मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन होती है जिसमें हम अपने हैबिट्स और बिहेवियर से क्या करते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अगर लाइट का आपको जरूरत नहीं है डे टाइम में तो आप उसको क्या कर दें, ऑफ कर दें। अगर फैन चल रहा है, अगर रूम में कोई है तो उसको क्या कर दें, ऑफ कर दें। सारी अननेसेसरी जो एप्लीकेशंस हैं, जो अप्लायंसेज हैं, उनको क्या कर दें, बंद कर दें, ठीक है। तो जो आप अपनी हैबिट और बिहेवियर से एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं उसको हम एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। जबकि जो एनर्जी एफिशिएंसी है, तो एनर्जी एफिशिएंसी वो होती है कि हम ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज करें कि वो टेक्नोलॉजीज क्या करें, एनर्जी जो यूजेज है उनका यूज है वो क्या हो, कम हो, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनर्जी बहुत ज्यादा कम यूज करें लेकिन जो हमें वो आउटपुट दे रही है वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है। ऐसे हम टेक्नोलॉजी अपनाएं जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहे हो लेकिन जो फंक्शन हमें मिल रहा हो वो हमें प्रॉपर फंक्शन मिल रहा हो। आगे हम देखते हैं कि एनर्जी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेजर ले सकते हैं जिसको हम जिससे हम एनर्जी को क्या करें, कंजर्व कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं इफेक्टिव कैंपस एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो हम एनर्जी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबसे पहला पॉइंट है इनहैंस एनर्जी अवेयरनेस। हम अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि अगर हम एनर्जी कंजर्व करेंगे तो उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स ये हैं हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव हमारे पास पॉइंट्स ये हैं, और अगर एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स ये हैं, ठीक है। उनको एनवायरनमेंट के बताया कि हम एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट पे और कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, और सोशली कितना ज़्यादा डैमेजिंग है, और इससे एनर्जी क्राइसिस हो सकता है और फिर एंड पे क्या हो जाएगी, वॉर होगी इसकी एनर्जी क्राइसिस से, अगर हमारी एनर्जी की सारी नीड्स पूरी नहीं होंगी, ठीक है। तो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि आप एनर्जी को कंजर्व क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए एनर्जी को कंजर्व। दूसरा है स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम लीडरशिप, ठीक है। तो हर एक को अपने लेवल पे एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, मेजर गाइडलाइंस देनी चाहिए, अगर वो किसी बिजनेसमैन को दे, प्रेसिडेंट को दे या किसी और गवर्नमेंट बॉडी को दे, ठीक है। तो एक मेजर्स, एक गाइडलाइंस दे देनी चाहिए कि वो इन पे अफेक्ट करे और वो सारी मेजर्स को फॉलो करे। तीसरा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड पॉलिसीज। ऐसी पॉलिसीज, ऐसी गाइडलाइंस बना के दे दी जाएं जिस पर सब क्या करें, अमल करें, ठीक है। आप इस तरह की पॉलिसीज बनाएं जिसमें फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि स्पेस हीटर, जो पोर्टेबल हीटर्स हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से आप इनकैंडेसेंट जो बल्ब हैं उनको भी यूज़ नहीं कर सकते। और एनर्जी एफिशिएंसी गाइडलाइंस बनाएं जिससे इक्विपमेंट्स जो बन रहे, जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें वो सारी गाइडलाइंस हो, मेजर्स हों जिनको वो फॉलो करके क्या करें, उनको कंस्ट्रक्ट करें। आगे हम देखते हैं द रोल ऑफ एनर्जी इन 21st सेंचुरी। अलबत्ता कि एनर्जी का इस सेंचुरी में रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी, हीट और बाकी सारे फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या रिन्यूएबल जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है। हमारी ह्यूमन हेल्थ, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है।
अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उसका हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बुरा है, ठीक है। बहुत सारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम पीछे भी पढ़ चुके हैं जो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होगी, बाकी ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन होगी तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, काज होगी, ठीक है। इस वजह से अगर हम यूएन की रिपोर्ट देखें 2012 की तो वो कहता है कि अगर हम कुछ ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज यूज करें जो सस्टेनेबल एनर्जी हो तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है। वो पॉवर्टी को कम करती हैं, हमारी जिंदगी बचाती हैं, हेल्थ इंप्रूव करती हैं और प्रोवाइड करती हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स, अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी नीड यूज करें। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सस्टेनेबल एनर्जी है क्या और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सस्टेनेबल एनर्जी है क्या। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये रेफर करती है टू द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ एनर्जी इन द मैनर दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, ठीक है। हम ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करें जिसको हम प्रेजेंट डे लाइफ में तो यूज कर रहे हैं लेकिन हम उनको डिप्लीट नहीं कर रहे कि जो आने वाली जनरेशन है कि वो उसको यूज कर सके ना कर सके, ठीक है। अगर हम सारी एनर्जी रिसोर्सेज को प्रेजेंट डे में यूज कर लेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है वो अपनी एनर्जी की नीड्स कहाँ से पूरी करेगी, ठीक है। तो हम प्रेजेंट डे लाइफ में ऐसे सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करें जो हमारी प्रेजेंट डे की भी नीड्स पूरी करें और आने वाले फ्यूचर में भी वो सारी नीड्स पूरी करें। तो ऐसे सस्टेनेबल एनर्जी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल एनर्जी हम जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो हमारी क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनमें हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर आते हैं। और जो हाइड्रो पावर है वो क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए ऐसे सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज को जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सबसे बड़ी बात कि इनका जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो नहीं है। पहले क्या होता था कि शुरू वाले में हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल, मतलब हम वुड टिम्बर यूज करते थे, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हुई हमने क्या किया, तरक्की की, तो हमने ऐसे रिसोर्सेज ढूंढी जिस तरह हमने कॉयल, फॉसिल फ्यूल्स, हमने कॉयल, गैस, ऑयल वगैरह, हमने फ्यूल वगैरह डिस्कवर किए। अब वो सारे क्या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो क्या कर सकते हैं, वक्त के साथ डिप्लीट हो जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए जो कभी भी डिप्लीट ना हो और हमारी फ्यूचर की भी और प्रेजेंट डे की भी नीड्स पूरी करें। और अगर हम देखें तो अगर हम इनकी डेवलपमेंट करेंगे सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज की, तो अभी मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा और ये प्रमोट करेगी एनर्जी एफिशिएंसी को और कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई, ठीक है। लॉन्ग टर्म नीड मैंने आपको बताया कि फ्यूचर प्रेजेंट डे नीड भी और फ्यूचर नीड भी पूरी करेगी। तो अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज को अपनी डे लाइफ में करेंगे, इनकरेज करेंगे, इन रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है। और अगर हम देखें बहुत सारी कंट्रीज ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, बाकी सारी कंट्रीज को भी चाहिए कि वो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आए, अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करें। और अभी तक हम अबाउट 20% के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो एनर्जी की नीड है, वो हम रिन्यूएबल या सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज से हासिल करते हैं। उसके बाद हम और नीड्स देखते हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी की हमें नीड क्यों है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास इफेक्ट है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम यूज करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है जो हमारे क्लाइमेट को बहुत ज्यादा चेंज कर रही है। तो ये भी हमारे लिए नीड है कि हम किसकी तरफ स्विच कर दें, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ स्विच करें। दूसरा पॉइंट है सोर्सेज डिप्लीशन। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करें तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी पॉइंट पे क्या कर देंगी, डिप्लीट कर देंगी। तो भी हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल है ये हमारे पास अच्छी चॉइस नहीं है, हमें सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ स्विच करना चाहिए। तीसरी क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी। अगर आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कर रहे हैं तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज कर सकती है। वैसी बात है कभी किसी कंट्री में एनर्जी क्राइसिस खत्म हो गया, मतलब एनर्जी क्राइसिस हुआ, तो क्या होगा कि एक टेंशन अराइज हो जाएगी बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज। चौथा क्या है हमारे पास, एयर एंड वाटर क्वालिटी। जैसे आप फॉसिल फ्यूल या किसी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बर्न करेंगे तो उससे हमारी जो एयर की क्वालिटी है उसमें पोल्यूटेंट्स इंक्रीज होंगे और वाटर क्वालिटी भी क्या होगा, हमारी खराब हो जाएगी, जिससे हमारी एयर और वाटर क्वालिटी दोनों क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से फॉसिल फ्यूल्स के बढ़ने से क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो हमें कौन सी एनर्जी रिसोर्स चाहिए, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स। आखिरी पॉइंट हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम एनर्जी जो रिसोर्सेज है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करेंगे या सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करेंगे तो ये एक पॉइंट है जिससे बहुत ज़्यादा न्यू एम्प्लॉयमेंट या जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। और अगर हम इस पर रिसर्च करें तो इससे हम अपनी
नीड के लिए, अपनी एनर्जी की नीड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी ह्यूमन नीड्स को भी और हमारी ह्यूमन नीड्स को पूरी करने के लिए भी, और अगर हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को, अर्थ को ग्रीन रखना चाहते हैं, उसके लिए भी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं और कौन से ऐसे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनवायरनमेंट, अर्थ के लिए भी क्या है, बहुत ज़रूरी हैं। हमारे बायो की लेक्चर्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे फेसबुक के पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया